नमस्कार दोस्तों। LIC IPO के बारे में तो काफी लंबे समय से बात चल रही है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो करंट स्टेटस है इसका कि अभी प्रोग्रेस क्या है, कब तक लॉन्च होगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ साथ इस पूरे वीडियो के दौरान आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी इतनी ज्यादा महत्वता क्यों है, क्यों ये इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा मार्केट शेयर है, क्या आंकड़ा है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com पर जाइए। जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। अगर आपको पता हो कि LIC जो है वो काफी लंबे समय से, आई एम श्योर आपको पता होगा, 1956 एक्ट के तहत आया था, पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बना था, तब जाकर इतना बड़ा एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एक जो मेन मकसद था वो ये था कि पूरे देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस को पहुंचाया जाए। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अभी कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है। आज भी भारत के अंदर मुश्किल से आप कह सकते हो करीब 3.5% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास आपको लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस कंपनीज के पास कि यहां पर जो मार्केट शेयर है उसको ग्रैब कर सकते हैं। और भारत के अंदर तो क्या है कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो उसका मतलब ही लोगों को ज्यादातर पता है LIC का मतलब ही एक प्रकार से इंश्योरेंस हो गया। जैसे हम कहते हैं ना पेटीएम, तो मोबाइल वॉलेट का एक प्रकार से सिनोनिम बन गया है, वही सेम उसी प्रकार से LIC भी जो है इंश्योरेंस का सिनोनिम है ज्यादातर लोगों के लिए। और पूरे भारत के अंदर आपको इसका लोगो हो गया, मतलब छप चुका है दिमाग के अंदर। और इसी की वजह से अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो करीब 2/3 ऑफ इंडियन मार्केट ये LIC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कोई छोटी बात नहीं होती है, 65-70% तक का जो मार्केट है वो अगर एक सिंगल कंपनी कंट्रोल करे तो आप समझ सकते हो वो कितनी ज्यादा बड़ी होगी। टोटल अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो 300 मिलियन पॉलिसीज, जी हां 300 मिलियन का मतलब हुआ 30 करोड़ पॉलिसीज वो यहां पर रखती है LIC। इसके अलावा 1.2 मिलियन एजेंट्स हैं। सोच के देखिए, 12 लाख एजेंट्स आपको LIC की देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर कि आप मोहल्ले में भी देखोगे तो कई सारे आपको LIC के एजेंट्स, कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड होते हैं इसके माध्यम से। साथ ही साथ 1 लाख एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी के, 2000 ब्रांचेस हैं, 1500 सैटेलाइट ऑफिसेस हैं। तो इस आंकड़ों से आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अगर हम इसके IPO की बात करें, देखो सिंपल शब्द में IPO का मतलब क्या है कि अभी 100% शेयर जो है वो भारत सरकार के पास है। भारत सरकार इसका कुछ हिस्सा अब यहां पर बेचना चाहती है पब्लिक को, राइट। तो 100% से भारत सरकार अगर 5% बेचेगी तो भारत सरकार के पास 95% बचेगा। 10% भी बेच सकती है, ऐसा डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका भी एग्जैक्टली है क्या। लेकिन ये जो पूरा LIC का IPO आने वाला था वो ऑलरेडी 1 साल डिले हो चुका है। अगर हम बात करें कि अगर ये भारत सरकार 10% हिस्सा बेचती है अपना LIC में से, तो वो विश्व की सेकेंड बिगेस्ट IPO एवर होगा इन ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मतलब विश्व भर में जो भी अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखो तो यहां पर 10% अगर सरकार अपना बेचेगी तो उससे पैसा मिलेगा ना सरकार को। तो जो पैसा मिलेगा वो आप कह सकते हैं कि आज तक का पूरे विश्व में सेकेंड बिगेस्ट एवर IPO होगा इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और अभी के लिए प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इसमें डिले इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इस कंपनी की वैल्यू कितनी होगी मैंने आपको बताया। अगर सपोज मैं कहता हूं कि इस कंपनी की वैल्यू 1000 रुपए है तो सरकार यहां पर 10% बेचेगी, मतलब सरकार को कितने आएंगे, 100 रुपए आएंगे। लेकिन वैल्यू कितनी होगी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको इसके बारे में आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले धीरे धीरे हम चलते हैं और समझते हैं कि सरकार पहले तो ये स्टेक क्यों बेचना चाहती है। मतलब इतने लंबे समय से 100% सरकार इसकी ओनर है, सरकार क्यों बेच रही है। देखिए सरकार का अभी मेन मकसद है कि यहां पर पैसे को जुटाया जाए। 1.75 ट्रिलियन रुपीज सरकार का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आप कह सकते हो 1.75 लाख करोड़ रुपीज यहां पर सरकार जुटाना चाहती है मार्केट से। और यहां पर चाहती है कि जो बजट डेफिसिट है, क्योंकि कोविड वगैरह के दौरान रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया था, तो जो डेफिसिट है उसको यहां पर कम किया जाए। इस साल का अनुमान है कि 6.8% डेफिसिट होने वाला है। और जो LIC है उसका कुछ हिस्सा बेचने के साथ साथ आपको पता है सरकार ऑलरेडी एयर इंडिया पूरी तरह से बेच रही है। भारत पेट्रोलियम में लंबे समय से बात चल रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बहुत सारे कंपनीज में सरकार अपना शेयर जो है वो बेचना चाहती है। अब क्वेश्चन आता है कि LIC का IPO कब आएगा, क्योंकि बात तो बहुत लंबे समय से चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि अगले साल का जो पहला 3 महीना होगा, मतलब 2022 का जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक ये IPO आ सकता है। क्योंकि इनिशियली इसको प्लान किया गया था 1 अप्रैल 2020 में ही लाने के लिए, मतलब पिछले साल ही प्रोबेबली आ जाता। लेकिन बोला गया कि जो पैंडेमिक वगैरह आया इसकी वजह से काम नहीं हो पाया। और जो मैंने आपको बताया वैल्यूएशन बहुत ज्यादा टफ है। इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आपको याद होगा पिछले साल आई थिंक शायद जब लॉकडाउन लगा ही था ऑलमोस्ट,
मार्च के महीने में 2020 में, तब IRCTC का, अगर आप में से ज्यादातर लोगों को पता हो, वो IPO आया था। तो IRCTC का जब IPO आया तो सरकार को जो पैसा मिला उससे, तो वहां पर क्रिटिसिज्म ये हुआ कि उसका वैल्यूएशन सही ढंग से नहीं किया गया। मतलब कि अगर वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा किया जाता तो सरकार को और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, और ज्यादा मुनाफा हो सकता था, लेकिन वैल्यूएशन कहीं ना कहीं उतने अच्छे ढंग से नहीं हुआ। इसकी वजह से सरकार को एक प्रकार से लॉस बताया जा रहा था। तो यहां पर सरकार तो ज्यादा से ज्यादा यही चाहेगी ना कि इसका जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि सरकार को ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर सपोज मैं कहता हूं, अच्छा अब किसी भी कंपनी की वैल्यू कैसे पता चलती है? उसके शेयर के डिमांड एंड सप्लाई से, इजंट इट? जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस का शेयर का डिमांड और सप्लाई कितना होगा, तो शेयर मार्केट से लोग खरीदते बेचते रहते हैं, उसी के हिसाब से तो डिटरमाइन होता है कि उस शेयर का दाम क्या है। और किसी भी कंपनी की असली वैल्यू वो तो मार्केट में ही पता चलेगी। अभी क्या है, LIC की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक वो मार्केट में है नहीं। 100% हिस्सा सरकार का है, तो इसलिए उसका वैल्यूएशन का पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा, और जब वो एक बार मार्केट में आ गया तब हम डिटरमाइन कर सकेंगे कि उस कंपनी की ये वैल्यू है। तो अगर हम इस पूरे वैल्यूएशन इतना डिफिकल्ट क्यों है, वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए, LIC के पास जो एसेट है उसकी वैल्यू आप देखो कितनी है, $511 बिलियन। कैन यू इमेजिन कि LIC होल्ड्स $500 बिलियन एसेट्स वैल्यू, जो आप कह सकते हो कि देश का जो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका जो टोटल साइज है ना, अकेले उतना साइज का तो इनके पास एसेट है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी की वजह से सरकार ने क्या किया है कि यहां पर ये जो कंपनी है ENY और एक और कंपनी है मिलमैन, उनको यहां पर अपॉइंट कर दिया है, ताकि जो भी वैल्यूएशन का वर्क है वो इन दोनों कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये दोनों कंपनी यहां पर पूरे फर्म की जांच करेगी, कंपटीशन देखेगी, मार्केट में बहुत सारी चीजों को खंगालेगी, पॉलिसीज देखेगी, और तब जाकर डिसाइड करेगी कि LIC की वैल्यू क्या होगी, और उसके हिसाब से वो मार्केट में आएगा। अब इस कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उनको एसेट को देखना है, उस कंपनी के पास इतनी सारी पॉलिसीज हैं LIC के पास, उसको देखना होगा। साथ ही साथ LIC का फिक्स्ड प्रॉपर्टी भी है अक्रॉस 2000 ब्रांचेस। सोचिए 2000 ब्रांच है पूरे देश भर में, उसकी भी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो वो सब चीज को मिलाना होगा, तभी तो आप उस कंपनी की वैल्यूएशन बता पाओगे। इनफैक्ट यहां पर LIC क्या करता है कि साल में सिर्फ एक बार बैलेंस शीट निकलता है, तो रियल टाइम डेटा नहीं होता कि एग्जैक्टली उस कंपनी के पास क्या है। जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वैल्यूज होते हैं वो पता नहीं चल पाता। और साथ ही साथ अब प्रॉब्लम ये भी है कि आप LIC को दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि LIC अगर आप देखोगे तो ये तो 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंगली चलता है, और बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट लॉस के अकॉर्डिंग चलता है वो। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि LIC की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी ज्यादा डिमांड में इसलिए रहती हैं क्योंकि सॉवरेन गारंटी है कि अगर आपने LIC में पैसा डाला और ये कंपनी डूब गई, बाई चांस मान लो, वैसे तो इतनी बड़ी कंपनी है कि शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई डूबे, अगर डूब गई तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था आधा मतलब सेंसेक्स तो पूरी तरह क्रॉस हो जाए, क्रैश हो जाएगा आप क्यों कहो, तो डूबना तो संभव नहीं है। लेकिन मान के चलो अगर LIC डूब भी जाए तो जो सरकार है वो गारंटी लेती है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, अगर कंपनी डूबती है तो हम आपको पैसा देंगे। तो ये जो सॉवरेन गारंटी है ये बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी किसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो, कोई प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें आप लगाओगे, वो डूब जाए तो सरकार गारंटी थोड़ी ले रही है यहां पर। लेकिन इसी की वजह से क्या होता है ना कि LIC इतना ज्यादा डिफरेंट है बाकी कंपनी से, इसलिए आप कंपेयर नहीं कर पाते हो और इसका वैल्यूएशन निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होगे। दूसरा यहां पर क्वेश्चन आता है कि अब वैल्यूएशन लगभग कितना हो सकता है, मतलब कुछ तो अंदाजा आया होगा मार्केट के अंदर। देखिए अभी के लिए ज्यादातर सरकार जो है वो सोच रही है कि 8 ट्रिलियन रुपीज से लेकर 10 ट्रिलियन रुपीज। ट्रिलियन रुपीज का मतलब ये हुआ 8 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो सकता है। मतलब कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है वो हम करीब कह सकते हैं कि 8 लाख से 10 लाख करोड़ के आसपास होगा, ऐसा सरकार का शायद सोचना है। तो अगर मैं कहूं कि सरकार 10 लाख करोड़ का 5% बेचेगी तो यू कैन इमेजिन कि सरकार को कितना यहां पर जो है पैसा आएगा। अगर 5% बेची तो यहां पर 50,000 करोड़ रुपए आएगा, अगर 10% बेची तो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आ जाएंगे। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इसका वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ नहीं, वो करीब 19 लाख करोड़ भी हो सकता है। जी हां, 19 लाख करोड़ भी हो सकता है, ऐसा कुछ कंपनीज का एनालिस्ट का कहना है। लेकिन ज्यादातर लोग 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास बता रहे हैं। देखते हैं कि वैल्यूएशन एग्जैक्टली कितना निकलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके लिए कंपनी सेटअप, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप डिसाइड करिए ये चीज, वो आगे पता चलेगा। अब यहां पर एक और चीज आता है कि ये जो IPO है वो इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि LIC अगर आप सुनोगे ना तो हर किसी के जुबान पर है LIC का IPO आने वाला है, और ज्यादातर इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट्स के द्वारा इसका कोटेशन किया जाता है LIC का IPO। ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है वो आपको थोड़ा समझना है। देखिए बहुत कम ऐसा मौका आता है किसी भी देश के इतिहास में कहीं पर भी
कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये बहुत ही रेयर अकरेंस होता है कि इतनी बड़ी कंपनी वो जब पब्लिक हो रही होती है तो जाहिर सी बात है उसकी चर्चा होनी है। और स्पेशली जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार चल रही थी उस समय से यहां पर एक बहुत बड़ा ये कंपनी बन चुका था। और जैसे मैंने आपको इसके मार्केट शेयर के बारे में बताया, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो पूरी सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं आपको लाइफ इंश्योरेंस का रोल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर भारत सरकार का कोई भी कंपनी अगर वो डूबता, कुछ भी होता, भारत सरकार का कुछ भी होता ना, अगर कोई कंपनी, उसको बचाने के लिए कौन आता था? ज्यादातर आप देखोगे तो एलआईसी यहां पर सामने उतरता था, उसको बचाता था। जैसे कि आईडीबीआई बैंक को यहां पर एलआईसी ने मेजॉरिटी शेयर खरीद लिया 2019 में, ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक को या फिर बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे जहां पर एलआईसी ने क्या किया, अपना पैसा, क्योंकि एलआईसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा क्या करता है, उस कंपनी को बचाने के लिए यहां पर इन्वेस्ट कर देता है और वो कंपनी यहां पर बच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब क्या होगा ना कि एक बार एलआईसी का आईपीओ आ गया तो अब कंपनी की जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स के पास हो जाएगी। अभी तक तो क्या था, सिर्फ सरकार के पास ही, जो भी सरकार बोलती वो एलआईसी कर लेता क्योंकि सब पूरा शेयर सरकार का है। अब शेयर होल्डर के पास आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, तो इतने आसानी से एलआईसी अब इस तरह की काम नहीं कर सकेगा। जिसको बचाना है ऐसा अब नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है और इसी की वजह से ये जो कंपनी है वो इतना ज्यादा मैटर करती है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस तरह का कोई एग्जांपल विश्व भर में है कहीं? बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं 2015 में जापान पोस्ट सेम इसी प्रकार से, जैसे एलआईसी है वैसे ही उतनी ही बड़ी कंपनी जापान पोस्ट बेसिकली क्या है कि जो पोस्टल सर्विस देते हैं ना, डिलीवर करते हैं, तो इनके पास 86,000 मोटर बाइक्स मेल डिलीवरी के लिए था और बहुत ज्यादा विजिबल था एलआईसी की तरह। 2015 से इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो ये भी एक काफी बड़ा एग्जांपल है। रिसेंट का मैं आपको बताऊं तो आई एम श्योर आपने सुना होगा सऊदी अरामको के बारे में। 2019 में इन्होंने जो आईपीओ लाया सऊदी अरामको, ये विश्व का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। जी हां, आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ। और सऊदी अरब का जो इकोनॉमिक माइट है वो इसको रिप्रेजेंट करता था सऊदी अरामको। लेकिन कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया को रियलाइज हुआ कि अब समय आ चुका है कि इसको भी कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेजा जाए, मतलब कि इसका आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया जाए और इससे सरकार को यहां पर जो है जो भी रेवेन्यू आएगा उसको अलग अलग जगह लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी सारी चीजों में। तो ये भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अभी प्रेजेंट में क्या अभी सिचुएशन है एलआईसी आईपीओ का? देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बयान आया है कि नवंबर के महीने, मतलब अगले महीने, DRHP इसको कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब ये पहला स्टेप आप कह सकते हो। कहने का मतलब है कि सेबी के पास, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके पास पूरी जिम्मेदारी होती है मार्केट को चलाने की, तो कंपनीज को अगर आईपीओ निकालना है तो सबसे पहले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास जमा करना होगा और उसके अंदर वो सारी जानकारी देंगे कि हम एक आईपीओ लाना चाह रहे हैं और उस आईपीओ में हमारी कंपनी का ये वैल्यूएशन होगा। जो भी रूल्स प्रोसीजर है ना, वो ड्राफ्ट के माध्यम से पहले फाइल किया जाएगा और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी यहां पर 10 मर्चेंट बैंकर्स को दी हुई है। या आप कुछ नाम देख सकते हो यहां पर, इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि एलआईसी का आईपीओ वो यहां पर अच्छे से लॉन्च हो सके, सक्सेसफुली लॉन्च हो सके। तो यहां पर DRHP एक बार फाइल हो गया, उसके बाद जनवरी तक में आप कह सकते हो कि इसका एड वगैरह किया जाएगा कि हम आईपीओ ला रहे हैं और फाइनली करीब फरवरी या मार्च तक मैक्सिमम इसका आईपीओ आ जाएगा, आप कह सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से अब चीजें आगे बढ़ती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है एलआईसी आईपीओ का, ये सब कुछ आपको समझ में अब आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात करें, इसको ध्यान से पढ़ना। आपको बताना है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी देश की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। ध्यान रखिएगा, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। कौन सी कंपनी थी? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।